हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब विष्णु विष्णु दूत आए गुरु महाराज को लेने के लिए। अभी छठा स्कंद जब होगा, छठा स्कंद अभी आएगा बाद में, तो आप देखेंगे कि अजामिल, जो अजामिल था, उसको जो है उन्होंने इतना पाप किया था कि उनको लेने के लिए आए थे यमदूत। ठीक है, यमदूत। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि अगर भक्ति करते हैं तो हमको लेने के लिए विष्णु दूत आते हैं। अगर भक्ति नहीं करते हैं तो यमराज के दूत आते हैं। किसी का म्यूट है क्या? आप बीच बीच में आवाज आ रही है। तो अगर बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो वो डिसाइड कर सकता है कि हमको क्या करना है। यमदूत के हाथ हाथ में, मतलब हाथ लगना है, या विष्णु दूत हमारे ऊपर है। क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक व्यक्ति डिसाइड कर सकता है कि वो उसको किधर जाना है। भगवान के उसके पास चॉइस है। वो भगवान के धाम भी जा सकता है, और जो है नीचे के लोक में भी जा सकता है। भगवान के धाम नहीं भी जा सकते, दूसरे लोग भी जा सकते हैं। अगर हम भगवान के धाम जाएंगे तो हमको जो है भक्ति की प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। अगर भगवान के धाम अगर हम नहीं जाना चाहते हैं तो फिर मनमानी ढंग से जो मर्जी वो हम कर सकते हैं। तो उसके बदले प्रकृति जो है हमको सजा देने के लिए तैयार है। प्रकृति क्रिय मानानी गुणे कर्माणी सर्वसा। तो प्रकृति का नियम जो है वो बहुत ही कठिन है। वो किसी को भी छोड़ने वाले नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कि हम कुछ भी गलती करते, कुछ भी करते हैं तो सभी रिकॉर्ड हो रहे हैं। हमारी इच्छाएं सब कुछ रिकॉर्ड हो रहे हैं हर क्षण। तो उस तरह से जो है हमको बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो भक्ति करेंगे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं, अनुभूति भी कर सकते हैं कैसे दो विष्णु के दूत आए विष्णु लोक से। यहाँ पे जो 20वां नंबर श्लोक है, तो 20वां नंबर श्लोक में यह वर्णन है कि जो विष्णु दूत के स्वरूप का, उनका वेशभूषा कैसा था, इसका वर्णन है 20 नंबर श्लोक। तो उनका वेशभूषा जो है भगवान विष्णु के समान ही है। विष्णु दो विष्णु जो दूत होते हैं उनका वेशभूषा भगवान विष्णु के समान ही होते हैं, क्योंकि जो विष्णु लोग होते हैं वो विष्णु लोग में हर, मतलब हर किसी के पास चार भुजा होता है। आप अंतर नहीं कर पाएंगे कि ये कौन है, विष्णु विष्णु है कि विष्णु का पार्षद है। जी भाई, अंतर कर पाना मुश्किल होता है। लेकिन वहां पे जो है दो दो अंतर होता है। पहला अंतर कि उनके श्रीवत्स नहीं होता है पार्षदों में, और कौस्तुभ मणि। ये दो चीज छोड़कर हर चीज समान ही होता है। तो भेद आप इसी से कर सकते हैं। और जो है भेद करना, भेद नहीं कर सकते, हर चीज समान होता है। जो चार पांच प्रकार के जो मुक्ति होता है, तो उसमें एक आता है ना, जो मुक्ति तो वैष्णव भक्त नहीं चाहते हैं, लेकिन सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, सृष्टि। तो ये जो हाँ, सारूप्य मुक्ति होता है, स्वरूप ऐसा ही होता है। तो स्वरूप भगवान विष्णु जैसा स्वरूप, भगवान विष्णु के समीप रहना, ये सब होता है। तो वहां पे जो है ऐसा ही रहता है। तो ये यहाँ से जो है ना भगवान विष्णु, क्योंकि ये हमारा अभी जो शरीर है, ये अभी शरीर और आत्मा दोनों अलग है। लेकिन भगवान के वह धाम जब कोई पहुंच जाता है, भगवान के धाम कैसे पहुंच सकते हैं? अगर हम अपना पूरा जीवन इस प्रकार जिए कि
जो है मरते वक्त भगवान का नाम याद आए। इसी जीवन में हम अपने आप को शुद्ध करना होगा, सब चीज से फ्री होना पड़ेगा, तो जाके जो है वो व्यक्ति भगवान के धाम जा सकता है। और उसका प्रोसेस दिया गया हरे कृष्ण महामंत्र। तो ये है। तो वहां पे जो है वहां पे क्या है कि वहां पे वो जैसे विष्णु लोक है, और उसके बाद जो है वैकुंठ लोक, विष्णु लोक, वैकुंठ लोक, और फिर सबसे टॉप जो है वो गोलोक वृंदावन है। तो अगर कोई व्यक्ति ब- भक्ति करते हैं, पूर्ण तरह से प्रेम जागृत नहीं हुआ लेकिन वो शुद्ध हो गया, प्रेम जागृत नहीं हुआ मतलब उतना शुद्ध प्रेम अगर जागृत, किसी को शुद्ध प्रेम, आदर श्रद्धा साधु संग, ततो साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो प्रेम अगर भगवान के साथ पूर्ण हो जाता है, पूर्ण प्रेम, तो वो जो है गोलोक वृंदावन जाता है। प्रेम में थोड़ा कमी रह जाता है तो वैकुंठ लोक जाता है। और भगवान को चिंतन करते हैं, लेकिन जो है दुश्मनी भाव से, भगवान को शत्रु भाव से प्रेम, शत्रु भाव से जो है ना उनका चिंतन होता है, तो निर्विशेष मुक्ति। ये सब बताया गया श्रीमद् भागवतम में, आप पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं। तो ये सभी हमारे हाथ में है। और वो प्रेम कैसे प्राप्त होगा? कि वो प्रेम जो है जीवन का लक्ष्य है हमारा। प्रेम कुमार्थो महान, चेतन महाप्रभु ने कहा है कि जीवन का जो हाईएस्ट अचीवमेंट है वो क्या है? वो है भगवान, भगवान का प्रेम प्राप्त करना। जीवन का हाईएस्ट अचीवमेंट है। जीवन का हाईएस्ट अचीवमेंट ये नहीं है कि हमको कुछ भौतिक चीज प्राप्त करना। वो तो जो अज्ञानी है वो उसके लिए है, जिसको जो है शास्त्रों का नॉलेज नहीं है, जो जन्म लिया और उसके बाद उन्होंने शास्त्र में प्रशिक्षित अपने आप को नहीं किया, जीवन का उद्देश्य मालूम नहीं है, तो उनके लिए उद्देश्य अलग अलग चीजें हो सकता है। लेकिन जो भक्त है उसका उद्देश्य है भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना। तो वो प्रेम आसान है। आसान इन द सेंस की चैतन्य महाप्रभु यही प्रेम देने के लिए आए। तो दूसरे कलयुग में जो है ये कठिन था। दूसरे कलयुग में भगवान कृष्ण की भक्ति मिल सकता था, लेकिन यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु आए वो प्रेम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो मौका है हर किसी के पास। हम कितना सीरियस है और कितना सिंसियर है, उस पर डिपेंड करता है कि हम जो है भक्ति में कितने आगे बढ़ेंगे। तो ये फिर 21 नंबर श्लोक, 21 नंबर जो श्लोक है वो, उसमें बता रहे हैं कि जब जब जो है यह देखकर कि यह साधन पुरुष भगवान के प्रत्यक्ष दास है, ध्रुव महाराज तुरंत उठ खड़े हुए, किंतु हड़बड़ाहट में जल्दी के कारण वे उचित रीति से उनका स्वागत करना भूल गए। अतः उन्होंने हाथ जोड़कर केवल नमस्कार किया और वे भगवान के पवित्र नामों की महिमा का जप करने लगे, कीर्तन करने लगे। तो हम अगर कीर्तन करते हैं तो जो भी हमारी त्रुटियां रहती है, क्योंकि धर्म जो है हरि नाम संकीर्तन। तो जब हम कीर्तन करते हैं तो कीर्तन करने से जो है ना, अगर तो ये जो है क्या है, ये अभी कलयुग है। कलयुग में जो है बहुत सारे नियमों का पालन नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि ध्रुव महाराज भी जब भगवान के जब पार्षद को उन्होंने देखा तो वो भी जो है ना हड़बड़ा गए, क्योंकि देखे नहीं रहते हैं ना। और भगवान के ऐसे सुंदर आप पार्षद को इमेजिन कीजिए कि अगर आप देखेंगे तो
हमारा भी दिमाग काम नहीं करेगा, अरे कौन है किधर है। लेकिन ध्रुव महाराज जो है वो शुद्ध हो चुके थे, तुरंत उन्होंने पहचान लिया। समझिए, यह देख कर ही वो साधन गुरु भगवान प्रत्यक्ष दास है, तो तुरंत वो जो है पकड़ समझ गए कि भगवान के दास है। और उन्होंने क्या किया कि उनको नमस्कार किया और स्वागत ने पर कीर्तन करने लगे। तो यही कीर्तन की विधि है। कीर्तन जो है सभी चीज को पूर्ण कर देता है। और कलयुग में खास कर कलयुग में खास कर ऐसे कलयुग में शास्त्र में भी देखेंगे तो कलयुग में जो है कलयुग में भगवान प्रकट लिए हैं नाम के रूप में। समझिए, तो कलयुग में बताया गया है कि कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना कि कलयुग में क्या हुआ है, भगवान जो है कृष्ण वो नाम के रूप में अवतार लिए हैं। ठीक है, तो यही नाम क्या करेगा हमको, कृष्ण नाम रहते हुए ऐसा श्लोक आता है कि संसार विमोचन। संसार जो हमारे भौतिक चीजों से जो आसक्ति है वो भी ये नाम ही खत्म करेगा। और कृष्ण नाम लेते हुए पावे कृष्ण प्रेम धन। और यही नाम अभी हमने डिस्कस जो किया कि जो कृष्ण का प्रेम प्रेम प्राप्त करना वो जो है वो उत्तम है। प्रेम कुमार तुमान चेतन महाप्रभु बोलते हैं। तो वो यही हरे कृष्णा महामंत्र करेगा। तो हरे कृष्णा महामंत्र जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी में सब कुछ है। और इस पे जो है श्रद्धा आपको होनी चाहिए। और हरे कृष्णा महामंत्र से ही सब कुछ हुआ। जैसे आप देखेंगे कि शुरुआत में जो है प्रभुपाद जी ये हरे कृष्णा महामंत्र में प्रभुपाद जी को पूर्ण विश्वास था। इसके लिए प्रभुपाद जी ने इतनी बड़ी संस्था खड़ा कर दी, गुरु और नाम। यही तो हमको दो जरूरत है, दो चीज जरूरत है। नाम पे हमको विश्वास हो जाए, गुरु पे विश्वास हो जाए। नाम पे विश्वास होना भगवान पे विश्वास हो। नाम नामी अभिन्न, तो सारा चीज अपने आप रिवील हो जाता है। समझ गए, तो सारा चीज जो है सारा हमारे क्लियरिटी माइंड में अपने आप आ जाता है अगर हमको नाम पे और गुरु पे जो विश्वास हो जाए। तो जो प्रभुपाद जी है वो क्या किए कि यही हरि नाम से क्या किए स्टार्ट किए शुरुआत में। हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र जो है हरे कृष्ण महामंत्र का और कीर्तन करके जो है उन्होंने जो कुछ लोग उनके पास आए और धीरे धीरे जो है कीर्तन से आकर्षित हुए। ऑब्वियसली अगर जो व्यक्ति कितना शुद्ध होता है तो वो उस हिसाब से लोगों को आकर्षित कर सकता है। हरे कृष्ण महामंत्र जो है लोगों के हृदय में पहुंचा सकता है, वो तो है। लेकिन शुद्ध भी यही नाम ही करेगा ना। और धीरे धीरे प्रभुपाद जी ने जो है इस तरह से एक हरे ये संस्था खड़ा हो गया। ये हरे कृष्ण महामंत्र एक कन्वर्सेशन में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आज जैसे मोक्षा एकादशी है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे अगर हमारे पास टाइम बचा तो मोक्षा एकादशी एकादशी मतलब एक कन्वर्सेशन है प्रभुपाद जी का, उसमें जो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अ, सभी को क्या करना है। हरे ऐसे तो हमेशा जो है टाइम मिले तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। और लेकिन जो है एकादशी के दिन खास करके करना चाहिए। उसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं जप करो सब, जिसको प्रीचिंग की सेवा है वो जा कर सकता है प्रचार करने, उसके लिए ठीक है चलेगा। लेकिन जो उसकी प्रीचिंग की नहीं सेवा है वो जो है और सारी सेवाओं को जो है नहीं, अगर जो सेवा जो है ना आज नहीं करना है थोड़ा डिले कर सकते हैं, तो उसको जो है डिले करके हमको जो है जप करना चाहिए। जप इसके चेतन महाप्रभु को जीवन से भी हम सीख सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने जो है ना पब्लिक में ज्यादा
उन्होंने क्या किया, फिलोसफी का डिस्कशन नहीं किया। उन्होंने जो है संकीर्तन निकालते थे। और हर दिन रात को श्रीवास आंगन में भगवान चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन करते थे। संकीर्तन करते थे ना। हर किसी के जीवन से आप जीवन को अगर देखेंगे तो उससे वो जो कुछ करते हैं तो उससे हमको सीख कुछ मिलता है। जो भगवान आते हैं, जैसे जब अ, भगवान कृष्ण आए तो उन्होंने जो चराने के लिए जाते थे। भगवान कृष्ण गाय चराते थे ना, गोपाल नाम है। तो गाय चराते थे, उनका जो है ना बचपन गाय चराने में बीता। तो उसके जीवन से हम समझ सकते हैं, भगवान जो है गाय को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे गाय को। ये सीख सकते हैं। जैसे बलराम जी हल लेके रखते थे, तो उससे भी जो है ना हम सीख सकते हैं। समझ गए? हल 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 मतलब हल जोतना, ठीक है। बैल जोतते हैं तो गाय बैल, ये सब इम्पोर्टेंट इनको भगवान के जीवन से हम सीख सकते हैं। उसी तरह चैतन्य महाप्रभु जो है संकीर्तन करते थे, रात रात भर संकीर्तन करते। तो ये हरिनाम संकीर्तन नहीं रुकना चाहिए। हरिनाम संकीर्तन जो है, एक बार हम अभी पिछले इसी साल में महाराज महाराज जो है ना, वैसे जो दिनेश गोपाल के गोस्वामी महाराज जो ये कर रहे थे, हम लोग जो है 9 बजे 10 बजे रात को मसाज कर रहे थे और महाराज सोए हुए थे, लाइट बंद था। और महाराज एक ही बार, हरि नाम जा रहे हैं क्या, ऐसा महाराज बोले। हरि नाम निकाल रहे हैं दिन आप लोग, अचानक। बोले हरि नाम हमको जाना चाहिए हर दिन, ऐसा बोले। फिर एक इष्ट गोष्ठी लिए, उसमें भी महाराज ने बोला हरि नाम होना चाहिए हर दिन। तो पहले हमारे टेम्पल में कुछ जो इतना सारा जो है ना, बोले कि हरि नाम हर दिन जाते थे तो विघ्न नहीं आता था। अभी इतना मतलब विघ्न आने लगा। उस बीच में थोड़ा सा हुआ कुछ। तो बोले हरि नाम जो है सब समस्या को सॉल्व करे। तो हम प्रभुपाद जी को देखते, प्रभुपाद जी के शिष्यों को भी देखते हैं। वो लोग भी जो है, उनको कितना विश्वास है हरि नाम पे। तो ये हरे कृष्णा महामंत्र का यहाँ पे महिमा बताया गया है। और क्योंकि हर चीज हम जो है हमको, जब गुरु जब दीक्षा देते हैं तो हमसे जो है ना बहुत सारी चीजें वो अपेक्षा नहीं करते। ऐसा नहीं करते कि आप ब्रह्मचारी रहो, उसमें नियम में नहीं डालते हैं। अलग से बोल सकते हैं कि आपको अच्छा रहेगा, आप ब्रह्मचारी बन के रहो, आप गृहस्थ जो भी। लेकिन उसमें जो है ना वो बोलते हैं कि 16 माला के जप। इससे भी हम जो है हरि नाम की इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। 4 नियम, 4 नियम भी वही है, इसी के सपोर्ट में ही, ये हरि नाम के सपोर्ट में। ये 4 नियम का अगर पालन करेंगे तो हरि नाम का प्रभाव और होगा। ठीक है। तो ये हरि नाम की महिमा यहाँ पे बताई गई है। ध्रुव महाराज जो कि खड़ा हुए और हाथ जोड़ के हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके उन्होंने क्या किया, भगवान को दर्शन कर दिया। ये विधि हमको भी दिया गया है। वृंदावन जब टेम्पल खुल रहे थे तो उसमें भी प्रभुपाद जी ने कहा कि छोड़ दो ये मतलब ये यज्ञ करना ठीक है, ये ज्यादा, क्योंकि अभी मैं श्लोक का उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ, संस्कृत थोड़ा सा है, तो मंत्र का कैसे उच्चारण करूंगा बताइए। तो उसमें त्रुटि हो ही जाती है। ब्राह्मण जो है ब्राह्मण जो है ना, कलयुग में असली ब्राह्मण मिलना जो है ना मुश्किल है। तो इसके लिए हरे कृष्ण महामंत्र गोपाल जी बोले कि ठीक है, लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा बहुत यज्ञ करो, लेकिन कीर्तन करो। ये जो है असली यज्ञ है। यज्ञ संकीर्तन में प्राय
यजंती सुमेधसा कलेर दोषो निधि राजन अस्ति है एक महान गुना कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम वर्तेत हरे नाम हरे नाम ही केवलम कलो नास्ते 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 गतिर अन्यथा। ये शास्त्रों का स्टेटमेंट है। और हरे कृष्णा महामंत्र जब सदा करते रहिए। और ज्यादा 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 हमको ऐसा नहीं कि 16 माला कर लिया हो गया। ठीक है, 16 माला करने के बाद भी हमको क्या करना चाहिए, और प्रयास करना चाहिए कि समय जब भी हमको मिला 15 मिनट 2 माला और हम कर ले एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा उसको गिनना ही नहीं चाहिए एक्चुअली में। ठीक है, लेकिन दर्शन की हम अगर रखेंगे कि कि हमको क्या करना है कि हरे कृष्णा महामंत्र का टाइम मिलेगा जब करना है तो हम तुरंत जब करेंगे, अगर पूरा हम ध्यान रखेंगे तो। नहीं तो हमारा टाइम जो है पास हो रहा है। तो आज है गीता जयंती, और उस पे हम थोड़ा सा गीता के महत्व को हम समझते हैं। ये आप लोगों को ये श्लोक जा रहा है मतलब, देखिए तो। सॉरी, ये स्क्रीन पे दिख रहा है कुछ? जी प्रभु जी। हाँ, भीष्म पर्व 43.3 महाभारत। तो ये श्लोक है। और मैं ऐसा करता हूँ कि डायरेक्ट एक्शन इसको अलग से हमको करना पड़ेगा बाहर। इसको स्क्रीन शॉट ये करके मैं थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थोड़ा गीता के हम महत्व को आज, क्योंकि भगवान ने आज ही के दिन जो है गीता बोले 5,500 6 साल पहले लगभग। और तो आज हम गीता के बारे में थोड़ा महत्व को इनको समझेंगे तो और हम गीता पढ़ सकते हैं। पढ़ने में हमको रुचि आएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। प्रभु जी हमको कुछ नहीं दिखा रहे हैं। क्या हुआ? We can't see anything. There is only a small strip. Okay, now we समझ can see. समझ नहीं आया माता जी? नहीं आई दिख रहा है, डिडंट। अभी दिख रहा है। अभी She was दिख saying, रहा है, पहले नहीं दिख रहा था। हाँ, अभी मैं तभी निकाल ही रहा था ना इसके लिए। अभी मैं निकाला अलग तरीका से। इसको जो है ना हम ये कर सकते हैं। ये श्लोक आता है महाभारत का। महाभारत का श्लोक है भीष्म पर्व से 43.3। तो इस श्लोक में जो है बताया गया है कि गीता गंगा च गायत्री गोविंदेति हृदय स्थिते चतुर चतुर चतुर्कारस्य कार संयुको पुनर्जन्म विद्यते। तो ये महाभारत का श्लोक है, क्योंकि गीता भी महाभारत से है। तो इसमें बताया गया कि जिसने अपने हृदय में चार गौ, चार गौ क्या है, फोर फोर गॉड्स, गीता, गंगा, गायत्री और गोविंद धारण किए हो, उसे इस संसार में पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा। जो अपने हृदय में गीता, गंगा, गायत्री और गोविंद, गायत्री भी भगवान कृष्ण के वेणु से निकले हैं ना। ठीक है, तो ये चीज को धारण किए हैं उसको जो है पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है। ये श्लोक है फिर महाभारत से भीष्म पर्व से ही है 43.1। वैशंपायन वाच गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म द्विनि श्रिता मुख पद्म द्विनि श्रिता। इसका अनुवाद है, महर्षि वैश्यपायन ने कहा, यदि कोई नियमित रूप से तथा भक्ति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निःसृत इस दिव्य गीता का पठन करता है, उसे अन्य शास्त्रों के अध्ययन की क्या आवश्यकता है, क्योंकि गीता सार है ना। गीता में जो है हर कुछ दिया गया है। और आध्यात्मिक लाइफ का गीता ये भी इसलिए है, लेकिन कलयुग में जो है ये इतना
लोगों का पतन हो चुका है कि एबीसीडी भी नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि गीता में भगवान ने जो है अपनी कॉन्फिडेंशियल बातें, फिर भगवान ने बोला मेरे को पहले समझो भाई, तब आप समझना मेरे परिवार वाले को, गोपी को, राधा रानी को। ये गीता में वर्णन नहीं है। भगवान अपने बारे में ज्यादातर बताते हैं, हम सर्वस्व प्रभु मत्त सर्वम प्रवर्तते, ठीक है, मत्त परतरम नान्य किंचित अस्ति धनंजय, ऐसा बता। तो ये गीता जो है भगवान कृष्ण के मुखारबिंद से आया है। और ये गीता का जो शास्त्र का अध्ययन पठन करता है, पठन हर दिन गीता पढ़िए, हर दिन एक श्लोक तो पढ़ना ही चाहिए। जैसे मैं भी आप सभी की कृपा से हर दिन जो है, कैसा ऐसा दिन नहीं जाता है जिसमें हम गीता नहीं कहीं, कुछ भी भागवतम भी पढ़ूंगा, कुछ भी पढ़ूंगा, तो गीता जो है ना, श्लोक होते वक्त भी हम जो है याद करते हैं कि आज हमने गीता पढ़ा कि नहीं पढ़ा। अगर नहीं पढ़ा तो कितना भी लेट है, मोबाइल में से एक श्लोक निकालूंगा और उसका जो है, अगर टाइम रहता है ठीक है, जो सीरियल हम रेगुलर हमारा चल रहा है वो पढ़ता हूँ। नहीं तो अगर टाइम बहुत कम रहता है तो एक श्लोक उसका छोटा वाला परपट वाला श्लोक निकाल कर पढ़ लेते हैं। तो ये भागवतम और श्रीमद् भागवत गीता हर दिन जो है व्यक्ति को क्या करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। तो गीताय पुस्तकम यत्र यत्र पाठ प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागदीनि तत्र वै। जिस स्थान पर गीता की पुस्तक रखी हो तथा नित्य उसका पठन किया जाता हो, उस स्थान पर प्रयाग आदि सभी तीर्थ विद्वान होते हैं। देख रहे हैं? और लोग बोल रहे हैं जहाँ गीता रहता है वहां झगड़ा होता है। ये लोगों को यह अपना मन से जो है ना बनाया गया अफवाह है, और कुछ नहीं है। इन्होंने अपना मन से रच दिया स्टेटमेंट। तो गीता है, गीता रहेगा तो पाठ ही करेंगे, गीता रहेगा तभी तो करेंगे। गीता है और उसको पाठ करते हैं। वहां पे अभी कुंभ मेला है ना, कुंभ मेला आने वाले हैं, महाकुंभ, उसमें जाएंगे स्नान करने। लेकिन यहाँ पे जो है सो साधारण तरह से जो है यहाँ पे बताया गया है, सभी तीर्थ वहीं पे रहता है जहाँ गीता का पाठ होता है और गीता रहता है। ये ऐसा नहीं कि हमको जो है ना वो वहां नहीं जाना है। जिसको जाने की इच्छा है जा सकता है, तीर्थ स्थान बनाया है। लेकिन दरअसल कि उसी सेम टाइम आपको ये भी समझना है, रूपा जी के शिष्य हुए, वो विदेश में थे। जब वो शरीर छोड़ रहे थे तो उन्होंने जो है, तो भक्त लोगों ने बोला कि महाराज जी, जो महाराज जी, जो भी हो, बोले कि आपको जो है ना वृंदावन लेके हम चलते हैं। बोले कृपा जी ने कहा है कि हमारा मंदिर ही जो है ना वो है, क्या है, वैकुंठ है। उनको बात पे विश्वास था, तो उन्होंने विदेश में ही टेम्पल में ही शरीर, ये विश्वास होना जरूरी है। शुरुआत में तो विश्वास करना पड़ेगा, बाद में सब चीजें रिवील होगा। शुरुआत में विश्वास की जरूरत है, बाद में आप प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि शास्त्रों में जैसा बताया गया, तो हम जो जीवन जी रहे हैं वो श्रेष्ठ है। लोग जो है दुख भोग रहे हैं तो बाद में पता चलेगा। लेकिन जो है शुरुआत में तो विश्वास पे जैसे आगे बढ़ना पड़ेगा। ध्रुव महाराज को बाद में विष्णु दिखे ना, शुरुआत में तो उनको जो है जो बताया गया है, जिस जिस हिसाब से बताया गया वही उन्होंने किया। तो ये अभी देखिए, ये श्री सुद गोस्वामी द्वारा है, वैष्णव तंत्र से। गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिम उत्तमाम, गीतेत्योचार संयुक्तो म्रियमाणो गतिम लभेत। गीता का पुनः पुनः अध्ययन करके मनुष्य मोक्ष प्राप्ति भी कर सकता है। मृत्यु के समय केवल गीता शब्द के उच्चारण मात्र से
भी मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति कर सकता है। गीता, भक्ति समय अगर कोई गीता भी बोल दिया तो भी उसको मोक्ष मिल जाएगा। ये भी उसी में से है, 18 नंबर श्लोक। ये 17 था, ये 18। गीतार्थ सर्व श्रवणा श्रवणासक्तो महापापयुतो अपि वा वैकुंठम समवाप्नोति विष्णुना समोदते। कोई अत्यंत पापी भी यदि ध्यान पूर्वक गीता का अर्थ समझकर उसका श्रवण करता है तो उसे भगवान विष्णु का परम धाम वैकुंठ प्राप्त। देख रहे स्टेप, थोड़ा सा गहराई में जा रहे हैं, स्टेप बढ़ रहा है। गीता पाठ, फिर नित्य पाठ, और उसका फल भी बढ़ रहा है। ठीक है। फिर यहाँ पे आ गया अर्थ। ये था माम प्रपद्यन्ते ताम तदेव भजाम्यहम्। जैसे हम श्लोक का उच्चारण करते हैं ना, तो उसका साथ साथ में हमको पता भी रहना चाहिए। जैसे कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन पर हो, प्रेमामृताम्बो निधि, धीरा धीर जनो प्रियो प्रिय करो, निर्मत्सरो पूजितो, श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भुवो, भारा वहन तारको। ये जब हमने बोला, इसके साथ साथ हमारे दिमाग में जो है ना, जब लाइन बोल रहे तो उसके साथ साथ अर्थ भी चलना चाहिए। कृष्ण के नाम गान कीर्तन करते, धीर और अधीर दोनों में प्रिय थे। ठीक है, दोनों के लिए प्रिय थे सदगोस्वामी। फिर वो प्रचार कार्य में लगे हैं। क्यों लगे हैं? क्योंकि वो चेतन महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर पाए। ऐसे करके करते 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 हम, कभी टेम्पल में कुछ उच्चारण होता है, चित्तदर्पण मार्जन भी होता है, आप लोग करते हैं, तो साथ साथ जो है ना आपको वो भी, उसका अर्थ भी आपको जो है चलना चाहिए दिमाग में, और उसका रस और बढ़ जाता है। संसार दावा नल लीडे लोग चतुर्विधा, इसे बोलते हैं ना। अर्थ अगर दिमाग में आएगा तो और आपका माइंड जो एंगेज हो जाएगा, माइंड इधर उधर नहीं जाएगा, और फायदा भी उसका बढ़ जाएगा। गीता में ये है, गीता महात्म्य पद्म पुराण से। अच्छा, टाइम भी हो गया माता जी। सो कैन आई गो अहेड और शुड स्टॉप? No, no, Prabhuji, you can take 5 minutes extra, no issues. तो ये पद्म पुराण से है। तो ये है गीता। आ, गीता में हृदय पार्थ, गीता में सारम उत्तमम, गीता में ज्ञानम ज्ञानम उत्युग्रम, गीता में ज्ञानम अव्ययम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा स्वरूप है, गीता मेरे विषय में परिपूर्ण अव्यय एवं अत्यंत शक्तिशाली ज्ञान है। ये भी पद्म पुराण से है। गीताश्रय गीताश्रय अयम तिष्ठामि, गीता में परमं गृहम्, गीता ज्ञानम समाश्रित्य त्रिलोकीम पालयाम्यहम्। मैं गीता में स्वयं उपस्थित हूँ, गीता मेरा परम धाम है, मैं गीता के ज्ञान से तीनों लोकों को पालन करता हूँ। ठीक है, तो इतना ही था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, सो वी विल एंड हियर। तो